नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है रस अर्थात आनंद। और इस विषय के अंतर्गत जिन उप विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो हैं रस की परिभाषा, प्रकार, तत्व तथा इसके उदाहरण एवं पहचान। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यदि हम रस को परिभाषित करना चाहें और आसान शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, प्रेम भाव, घृणा भाव आदि, ये सारे रस के अंतर्गत ही आने वाले भाव हैं। अब आइए हम देखते हैं रस के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः रस 9 प्रकार के होते हैं और इसका अंतिम 9वां रस जो है वो शांत रस को माना गया है। और शांत रस वो होते हैं जिसको सुनकर या जिसे देखकर हमें कुछ सीख मिलती है, हम एक लेसन लेते हैं। और जो इसका सबसे बेस्ट जो पहला रस माना जाता है वो है श्रृंगार रस, जिसे कि रस राज भी कहा जाता है, रसों का राजा। और प्रेम रस, श्रृंगार रस को प्रेम रस कहते हैं। और प्रेम के अंतर्गत 2 भाव आते हैं, एक संयोग भाव और एक वियोग भाव। तो संयोग और वियोग इसके 2 अवयव हैं। आइए अब हम लोग रस तथा उसके स्थायी भावों को जानते हैं कि कौन कौन से रस होते हैं और उनमें कौन सा भाव स्थायी भाव कहलाता है। तो सबसे पहला श्रृंगार रस, जिसे कि मैंने कहा रस राज भी कहते हैं, और इसका स्थायी भाव रति है। उसके बाद हास्य रस, जिसका हास्य है स्थायी भाव, हंसना। करुण रस अर्थात शोक, दया। तीसरा वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस, जिसका क्रोध। फिर भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। उसके बाद विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। उसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। फिर शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। उसके बाद हमारे 2 एडिशनल बाद में ऐड किए गए वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल है और भक्ति रस का भक्ति। तो इस तरह से ये हमारे 11 रस और उसके स्थायी भाव। रस के तत्व, रस के 4 तत्व हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन 4 आधारों पर हम रस को अभी अध्ययन करेंगे। पहला स्थायी भाव। यह स्थायी भाव क्या है? जो भाव हमारे मन में जन्म से ही होते हैं या छिपे रहते हैं हमारे अंदर, परंतु अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कोई डराए तो डर जाना, ये हमारे अंदर होता है। जैसे ही ऐसी परिस्थिति आती है तो ये डर हमारे अंदर से निकल बाहर आते हैं। अनुभाव क्या है? अनुभाव मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं या चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कायिक और एक सात्विक। जानबूझकर की जाती हैं वे कायिक चेष्टाएं होती हैं, जैसे किसी लड़की को देखकर आंख मारना, सीटी मारना, इशारे करना, ये सब कायिक चेष्टाएं हैं, यानी कि जो हमारे शारीरिक स्तर से होती हैं, ऊपरी तरह से होती हैं, जिस पर हमारी स्वेच्छा होती है। और सात्विक भाव, सात्विक चेष्टाएं वो होती हैं जो स्वतः क्रिया है। जैसे हमारे अंदर दुख होता है तो अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। जैसे कभी क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाना। कभी हम दौड़ रहे हैं या कहीं हमें कोई अचानक से समाचार मिला तो सांसें तेज हो जाना, गुस्से से कांपना आदि, ये सब 2 प्रकार के अनुभाव हैं। अब विभाव क्या है? ये स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व हैं।
जो हमारे अंदर स्थायी भाव होते हैं, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होते हैं, वो उनको जगाने वाले, उनको अंदर से निकालने वाले तत्व होते हैं, उनको हम विभाव कहते हैं। और इसके 3 प्रकार हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन क्या होता है? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, जैसे नायक और नायिका। हम लोग इसको एक उदाहरण के तहत समझते हैं कि आलंबन यानी कि जिसके ऊपर सवार होकर के ये भाव निकलते हैं और जिसके अंदर ये शुरू होता है, उत्पन्न होता है। उद्दीपन, अस्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे सौंदर्य या पहनावा, जैसे किसी का सौंदर्य या पहनावा देख करके हमारे अंदर जो भाव आते हैं, जो हमारी मुद्रा होती है, मनस्थिति होती है, वही उद्दीपन है, वो हमारे अंदर क्रिया हो रही है। और तीसरा है आश्रय। आश्रय वह है जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ, जैसे नायक और नायिका। तो नायक नायिका इसमें आलंबन हुए, उनके अंदर ये भाव आया, उनके अंदर ये क्रियाएं हुई और वही इसके आश्रय भी हुए। अब हमारा अगला है संचारी भाव, यानी कि कैसे ये संचारित होते हैं। जो भाव थोड़े समय के लिए आता है और गायब हो जाता है, जैसे मोह, हर्ष, गर्व, निर्वेद, स्वप्न, चिंता, आलस्य, स्मृति, उन्माद, जड़ता, आवेग, शंका, विषाद आदि कितने तरह के भाव हमारे अंदर छिपे होते हैं, जो जन्मजात हमारे अंदर होते हैं। वो समय आने पर थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर वे गायब हो जाते हैं। वैसे कुल 33 प्रकार के ये संचारी भाव बताए गए हैं। उदाहरणों के साथ चलिए अब रस की पहचान करते हैं। मैंने कुछ उदाहरण यहाँ लिए हैं, जैसे श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यानी कि श्रृंगार रस में जहाँ एक प्रेम है, वहाँ इस तरह की दोहों का हम प्रयोग करते हैं। वियोग रस श्रृंगार का ही के दो हैं, संयोग और वियोग। वियोग रस में अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावरे से मिलने को डाल रही हूँ फेरा। ये वियोग है, इसमें एक छटपटाहट है अपने प्रेमी से मिलने की। अब देखिए एक उदाहरण देखते हैं रौद्र रस का। इसमें क्रोध, गुस्सा का भाव है। तुमने धनुष तोड़ा, शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो, इनकी आग में डूब जाओगे संदेश राघव। अब तीसरा उदाहरण अद्भुत रस, जहां आश्चर्य। एक अचंभा देखा रे भाई, ठढ़ा सिंह चराए गाई, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। यानी कि इसमें आश्चर्य की ही बात है कि सिंह, शेर जो है खड़ा है और गाय चरा रहा है, और आगे आगे बच्चा चल रहा है, पीछे उसकी माँ चल रही है, और गुरु पैर छू रहा है अपने चेले के। तो ये तो अचंभा ही है। अब आइए देखते हैं शांत रस यानी निर्वेद का एक उदाहरण। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रुंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। इससे हमें सीख मिल रही है कि मिट्टी जो है वो कुम्हार से कह रही है कि ए कुम्हार, तुम मुझे रौंद रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंदूंगी, यानी कि तुम मुझ में मिल जाओगे। तो सोचिए इस दोहे को या इस पंक्तियों को सुन करके हमें एक सीख मिलती है। अच्छा, आइए अब हम लोग 5वां देखते हैं, जुगुप्सा यानी कि घृणा। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो साथ निकाल। कौवा जो है उसका एक वर्णन किया गया है कि सिर पर एक कौवा बैठा है भद्दा सा, वो भी दोनों आंखें निकाल करके साथ में बाहर करके, कितना खराब लग रहा होगा। अर्थात जहाँ भी कुछ इस तरह का चित्रण किया जाता है, दर्शाया जाता है, जहाँ ये भाव आते हैं जिसको देख करके हमारे मन में घृणा भाव पैदा हो, तो उसे जुगुप्सा या घृणा रस कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अब आइए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए विषय के साथ।
चलिए, नमस्कार।